नाहर भैया। ये बाबा कहाँ छुपा है? नाहर जी, समर पे? हे भगवान। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने किसी को भागते हुए देखा? थैंक यू। आई होप आपको आज की शाम पसंद आई होगी। जी, आज मैंने बहुत अच्छी शाम बिताई और ये शाम मेरी जिंदगी की सबसे यादगार शाम बन गई है। थैंक यू सो मच। लगता है इन दोनों को अकेले बाहर भेजने का प्लान काम कर गया। अब बस किसी तरह उस नकली रूही नाम के कांटे को इन दोनों के बीच से दूर करना है। माँ, ये लीजिए, आपकी पसंदीदा दाल है, इसे भी चखिए ना। ये लीजिए। हाय मेरा बेटा, भूत बनकर आई हूँ, लेकिन तेरा सेवा भाव अभी भी कम नहीं हुआ। वैसे बड़ी दादी, मुझे बचपन की ज्यादा बातें याद तो नहीं है, बस इतना याद है कि अब बचपन में अपनी गोद में बिठा के मुझे कहानियां सुनाती थी। अब बड़ी दादी, मैंने सही कहा ना? चिंता मत कर बेटा, तुझे अभी भी कहानियां सुनाऊंगी मैं। इतना सारा खाना बनाया है मैंने। खाना बनाते बनाते, खाना देख देख के मुझे भूख लग गई है। एक रोटी मैं भी खा ही लेती हूँ। ए पकड़। पूनम, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपनी सास के बराबर में बैठ के खाना खाओगी? मैं हमेशा आपकी बराबरी में बैठ कर ही तो, मतलब हम लोग साथ में तो बैठकर खाना खाते थे हमेशा। नरेश, इसकी जबान तो पहले से कैंची की तरह चलती थी, लेकिन अब तो कोई लगाम ही नहीं रह गया है। बहुत छूट दे रखी है तुमने पूनम को। ऐसे मुंह क्या बना रही हो? चलो सर पे पल्ला डालो। हमेशा आप ही तो मना करते थे सर पे पल्ला। मैं हमेशा मंदिर में कीर्तन पूजा में ही सर पे पल्ला देती थी, बाकी आपके सामने तो कभी पल्ला मैंने सर पे दिया नहीं। मानी जीते जी तो कभी तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। अब भूत बनकर कुछ दिन के लिए आई हूँ, कम से कम तब तो इज्जत दो। हाँ, पकड़िए। अरे
मैं कह रही हूँ ना कुछ गड़बड़ है। हे, ये माँ जी का भूत नहीं है बल्कि कुछ और है। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ आपको? पूनम, इतने दिनों से आप ही घर में भूत भूत का डंका बजा रही थी। अब ये जब भूत मेरी माँ का निकला तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। मेरा वो मतलब दादी, माँ जीजू की माँ की आत्मा भी तो आई थी ना, और अब ताजू की माँ की आत्मा क्यों नहीं आ सकती है? क्यों? सही है। प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई। आप ये सब छोड़िए, आप यहाँ माँ का ख्याल रखिए। अरे जाइए। बात तो आप जाइए बाबा। चल चल, मुझे भी जाइए। खाना दो। हाँ आप चल चल। कहा तो मैं अपनी बहू को घर से भगाने चली थी, और अब इस बहू की बहू बन के इसके आगे पीछे नाच रही हूँ। सच में पलक के अंदर पूनम की सास की आत्मा आ गई है या फिर इसका कोई नाटक है? हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पलक से मिल के अकेले में कुछ बात करनी होगी। नार भैया, क्या हुआ भैया, कहाँ खो गए? डॉक्टर ये अंदर गई। अब आप गाड़ी का दरवाजा बंद कर दो, वरना मच्छर घुस जाएंगे ना। चलिए। पता नहीं क्यों डॉक्टर रिया के साथ एक अलग सा खिंचाव महसूस होता है और अपनापन सा। ये मैं क्या सोच रहा हूं? रूही मेरी पत्नी है। ये तो डॉक्टर रिया का है, उन्हें बाद में दे दूंगा। ये डॉक्टरनी जब से मेरे घर में आई है तब से मेरे नहार जी पर कुछ ज्यादा ही टोरी डाल रही है। कुछ तो करना पड़ेगा, पापा से बात करनी पड़ेगी। पर बाबा है कहाँ? बाबा, अरे बाबा, मेरी समस्या का समाधान करेंगे ना आप? बाबा। अवश्य बच्चा। बाबा, 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 मेरी इयररिंग कहाँ गिर गई? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ चली गई? एक बार बाहर गाड़ी के पास देख कर आते हैं। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? बोल, तुझे क्या चाहिए? बाबा, मुझे अपने पति को अपने वश में करना है। हो जाएगा, लेकिन भारी कीमत लगेगी। करोड़ों की जिंदगी जीनी है तो चिल्लर दाम करने पड़ेंगे। उसकी चिंता आप मत करिए, बस आप मेरा काम कर दीजिए। तेरा सब काम पूरा होगा। रूही, आप यहाँ? हाँ, वो आपने तो कहा था कि धूप बत्ती के साथ मून थेरेपी लेने को, तो मैं बस वही ले रही थी। हाँ, पर इतनी रात हो गई है, आज के लिए इतना मून थेरेपी काफी है। आप प्लीज अंदर चलिए, वरना आपको सर्दी लग जाएगी, ठंड बहुत है। आप चलिए, मैं आ रही हूँ।
हे भगवान, अब पापा को पीछे वाले रास्ते से लाना होगा। जय खाटू श्याम जी, जय 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 खाटू श्याम जी, जय 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 जय। अब ये गंगा जल लेती हूँ, पूरे घर में छिड़क दूंगी, जिससे बाजी की आत्मा डर कर भाग जाएगी। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, पलक। नरेश बेटा, हाँ माँ। तुम्हारी पूनम हम पे गंगा जल छिड़क कर हमको घर से भगाना चाहती है। लेकिन पूनम, हम तुमको एक बात बता दें, हम तुम्हारी तरह पापी नहीं है। हमने कोई पाप नहीं किया है, हम तो बहुत पावन आत्मा है। इसीलिए ये गंगा जल हमारे लिए अमृत है, अमृत। इस गंगा जल का हम पर कोई असर नहीं होगा। पूनम, अब क्यों मेरी माँ के पीछे पड़ी हैं? क्यों अपनी माँ के मुंह में अन्न रो रहे हैं प्रतीक के पापा? माँ नहीं है, मतलब माँ जी नहीं है वो। माँ जी तो इस लोक में है ही नहीं, वो तो परलोक से धार गई। माँ जी का भूत, मतलब माँ जी की आत्मा है प्रतीक के पापा, और हम एक आत्मा के साथ कैसे रह सकते हैं? मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। नाहर जी, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। आई विश हम जल्द से जल्द एक हो जाएं। ओहो, लेट नाइट डांस, वो भी जीजू की कोट के साथ। चेहरा भी देखो जरा, कितना खिला खिला है। ऐसी क्या बातचीत हुई तुम दोनों के बीच? अब कुछ नहीं जूही, तू ज्यादा दिमाग मत चला। अच्छा, जब प्यार किया तो डरना क्या? बोल भी दे। जूही चुप रह, कोई सुन लेगा। तू मेरे बारे में छोड़, तू पहले ये बता, मेरे पीछे से तूने उस नकली रूही पर ध्यान रखा ना? कुछ पता किया उसके बारे में? नहीं यार, वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। एक मिनट रुक। जूही, ये देख, मुझे इस नकली रूही के कमरे में ये फोटोज मिली थी। मैंने इन्हें इंटरनेट पर भी डालकर देखा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बारे में हमें भले ही कुछ न मिले, लेकिन इस फोटो के बारे में पता चल सकता है। ये देख, जैसे
इसके पीछे की जो जगह है ना, इसके बारे में पता चल सकता है। तू एक काम कर, तू लैपटॉप लेकर आ। इसकी जन्म कुंडली निकालने की शुरुआत अभी से करते हैं। 1 मिनट। एग्जीबिशन की डिटेल्स पढ़ते पढ़ते काफी टाइम लग गया। रूही तो सो भी गई होगी। मिल गया। ये देख, इस नकली रूही ने जिस बिल्डिंग के आगे अपनी फोटो खिंचवाई है ना, हमें इस बिल्डिंग का पता लगाना होगा। और ये बिल्डिंग तो ओल्ड मार्केट में है और ये तो वो पुरानी गली के पास है। हाँ तो फिर हमें वहीं जाके पता लगाना होगा। लेकिन जूही, ऐसे तो कई सारी गलियां हैं। रुक जा, मैं इसका पर्टिकुलर एड्रेस निकालती हूँ। शायद वहीं जाके हमें नकली रूही के बारे में कुछ पता चल सकता है। ठीक है जूही, तू उसका एड्रेस निकाल ले और हम यहाँ कल जरूर जाएंगे। हाँ ठीक है। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ और तू भी आराम कर, ठीक है? गुड नाइट। हाँ दादू, मुझे भी तो मेरी पलक वापस चाहिए ना। हम बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं यहाँ पर, कुछ ठीक करने आए हैं। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम खुद यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी पलक वापस मिल जाएगी पिंकू बेटा। जी बड़ी दादी। जाओ, हमें सोने दो। हाँ माँ, हाँ आप आराम करिए, आप सो जाइए। हाँ चलो चलो। अरे तुम ये क्या, चल जाओ। अरे पूनम आप चलिए ना, सोने दीजिए माँ। चलिए चलिए। हम माँ आप सो जाइए, आराम करिए। चलिए चलिए। ये धुआं कमरे में आग कैसे लगी? रूही तुम अंदर हो क्या? रूही! रूही? रूही तुम हो क्या? व्रम व्रम वम विषम स्वाहा। कौन हो तुम? ओम ब्रह्म ब्रह्म वश विषम स्वाहा। पता नहीं वो इयररिंग कहाँ चली गई। इतना ढूंढा, मिली ही नहीं। ये मंगलसूत्र कैसे खिंच गया? और मुझे अचानक से इतनी घबराहट क्यों हो रही है? नाहर जी ठीक तो होंगे ना? अभी तक तो मैं उनके साथ ही थी, और फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बार फिर से उन्हें देखकर आ जाऊं। नाहर जी को उनका कोट देकर आ जाती हूँ, एक बार उन्हें देख भी लूंगी, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। ये बाबा तो सच में बड़ी चमत्कारी निकले। अब तो नाहर जी मेरे होकर रहेंगे।
ये धुआं कहाँ से आया? कहीं कहीं आग तो नहीं लग गई ना? नहार जी, नहार जी, रूही, अरे हाँ रूही, ये तुम्हारे हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर कैसे? सब ठीक तो है ना? कहीं आग लगी है क्या? कुछ नहीं हुआ, वो बस छोटी सी आग लगी थी, मोमबत्ती से मेरा पल्लू जल गया। ये देखिए। फिर नाहर जी ने इससे आग बुझा दी तो बस ये धुआं धुआं हो गया। मिस्टर नहार कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। नाहर जी मेरे पति हैं, मैं उनकी फिक्र कर लूंगी, आप प्लीज मत सोचिए। और वैसे भी आप मेरे डॉक्टर हैं ना, तो आप मेरे बारे में सोचिए। ओके। वैसे मिस्टर नहार है कहाँ? मुझे उन्हें ये कोड लाइए। ये कोट मैं दे देती हूँ। और वैसे भी शादीशुदा कपल के कमरे में ऐसे रात को ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं होती है। आप थक गई होगी ना, आप आराम करिए। गुड नाइट। नहार जी, सुन। अरे हाँ मिस्टर नहार है कहाँ? मुझे उन्हें ये कोड लाइए। ये कोट मैं दे देती हूँ। और वैसे भी शादीशुदा कपल के कमरे में ऐसे रात को ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं होती है। आप थक गई होगी ना, आप आराम करिए। गुड नाइट। अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। कमरे में इतना धुआं, कुछ तो गड़बड़ है। नाहर जी ठीक तो है ना? क्या करूं? कैसे पता करूं? ओम वशीकरणम। वशीकरण पूरा हुआ। इसको अच्छे से याद कर ले। इसके कान के पास ये मंत्र बोलते ही ये तेरे वश में हो जाएगा। फिर ये वही करेगा जो तू चाहेगी। लेकिन इस मंत्र का असर कुछ समय तक ही होता है, इसलिए इस मंत्र को दिन में 4-5 बार तुझे बोलना होगा, तभी इसका असर पूरे दिन रहेगा। जी बाबा। हमारी दक्षिणा? जी बाबा, एक मिनट। ये लीजिए। बाबा जी, पीछे खिड़की के रास्ते से जाइएगा। ठीक है जी। पलक, कौन हो तुम? माफ कीजिए बड़ी संभल जी, गलती हो गई। मम्मी, आप भी डर गई ना, बन गई ना आप भी उल्लू। शक्ल देखो कैसे रंग उड़ गया आपके चेहरे का। मतलब तू पलक है? हाँ, तेरे अंदर कोई आत्मा नहीं है? अरे नहीं मम्मी,
वो तो दादी जी ने ना मुझे उस काल कोठरी में बंद कर दिया था, बाहर निकाल ही नहीं रही थी, ऊपर से खाने को भी कुछ नहीं दे रही थी। भूख के मारे ना मेरी हालत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। और यहाँ तूने मेरी हालत खराब कर दी। वो तो सबकी है मम्मी यहाँ पे। बेटा, ये कपड़े कहाँ से लाई? ये कपड़े वो रूही दीदी ने ना मुझे एक बार बड़ी दादी की फोटो दिखाई थी और स्टोर रूम में सारे कपड़े पड़े थे तो मैंने पहन लिए। अच्छा एक बात बता, तुझे ये कैसे पता कि तेरे दादा ससुर का नाम चिंटू है? चिंटू? मम्मी वो ना दादाजी ना एक रिश्तेदार से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। मुझे क्या पता था कि कल का सुना आज काम आ जाएगा। कमाल ही कर दिया तूने तो। लेकिन मम्मी हमें ना ये नाटक करते रहना पड़ेगा ना, दादी जी मुझे वापस उस काल कोठरी में डाल देंगी और कुछ खाने को भी नहीं देंगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी भी मन शांत नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे नहाशी को एक बार जाकर देख लूं, उनसे एक बार जाकर मिल लूं। ये गमला कैसे गिरा? कोई था क्या यहाँ पर? नारजी, नारजी उठिए ना। रूही, मैं सोफे पर कैसे? रूही तुम ठीक हो ना? रूही मैं जब यहाँ आया था बहुत धुआं सा था, बहुत अजीब सा था। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ओम वशवशी करना। अब नाजी आइए बेड पर बैठते हैं। उठिए, आइए आइए, बैठिए। नाहर जी, एक बात ध्यान से सुनिए। मैं आपकी पत्नी हूँ रूही, और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप मेरे लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। मैं आपसे जैसा कहूंगी आपको बिल्कुल वैसा करना है। आप करेंगे ना? एक मिनट। नाहर जी, आप इन दोनों में से किससे प्यार करते हैं? और इन दोनों में आपकी रूही कौन सी है? ये मेरी असली रूही है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ नाहर जी, आप सो जाइए, बाकी बातें हम कल करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।
कोई चाहकर भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। बड़ी खुश लग रही है, शायद विक की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, कितनी खुशी में क्रीम लगा ले, चेहरे की सफेदी तो जाएगी नहीं, क्योंकि क्रीम में ब्लीच जो है। जल्दी से रूही के साथ जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाती हूँ। दादी दादी आप यहाँ बैठ के साज श्रृंगार तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम ही असली रूही हो। मेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो, वरना 2 मिनट में तुम्हारे पर काट दूंगी। दादी ज्यादा जीजी मत करो, जो काम करना है ना वो करो। इन कपड़ों में नहार की फेवरेट शर्ट और उसका कंबल है, उसे धोकर ऐसे खराब करना कि उसे तुम पर गुस्सा आए और धीरे धीरे वो तुमसे नफरत करने। जी दादी जी हाँ कर रही हूँ। मम्मी ये लो चाय पियो, जल्दी चाय पियो। गर्म है। अरे मुंह चलाने को थोड़ी बोला था, जल्दी पीने को बोला था मम्मी। जल्दी खाओ मम्मी। अभी जी ना नहाने के बाद सीधा किचन में ही आती पेट पूजा करने। लेकिन तू ये बता कि तूने आज ये बड़ी समदन जी वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? मम्मी वो बहुत दिक्कत दे रही थी, साड़ी बहुत अनकंफर्टेबल थी, वो मैं बाद में पहन लूंगी। खाओ ना। खा रही हूँ, जल्दी खाओ। हे भगवान, इतनी देर हो गई, जल्दी से जाके माँ जी के लिए चाय बना। अरे मेरी किस्मत। कहाँ तो मुझे बहू से सेवा करवानी चाहिए, इस उम्र में मैं ही सेवा की जा रही। रुको रुको, हाँ ये लो पकड़ो, इसको ना पल्ले पे बांध लो। हाँ, और किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना, ठीक है? ये पलक की आवाज है ना? रूही, एक सेकंड। वश करना। नाहर जी देखिए ना, आपकी रूही को नौकरानी बना दिया है इन लोगों ने। रूही, एक सेकंड। क्या हुआ नाहर? बेटा तुम ऐसे बेल क्यों बजा रहे हो? आज एक फैसला होकर रहेगा। फैसला? बेटा कैसा फैसला? नाहर जी बदले बदले से क्यों लग रहे हैं आज? आखिर हुआ क्या है?
हाँ मम्मी ठीक है, अच्छा मैं रखती हूँ। ये माँ जी है या पलक? ऐसी आवाज तो माँ जी की है ही नहीं। हाँ मम्मी, ओके बाय। माँ जी? माँ जी? कौन माँ जी? किसकी माँ जी? अच्छा माँ जी नहीं, मम्मी, मम्मी से बात कर रही थी दादी जी। मैं तो माँ जी नहीं। कौन? दादी जी क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपकी बहू पलक, पलक हूँ मैं। क्या कर रही हैं आप? दादी जी, आपने मुझे उस काल कोठरी से बाहर कब निकाला? और आपको पता है सुबह सुबह मैं सोफे पे पड़ी थी, वो पता नहीं कौन से अजीबोगरीब कपड़े पहन के। अभी मैं नहा धो के चेंज करके आई। चाय बनाती हूँ आपके लिए। इसका मतलब माँ जी चली गई। अच्छा हुआ माँ जी चली गई। पलक, तुम्हें पता है मैं पिछले कितने दिनों से कितना सारा घर में काम कर रही हूँ अकेले अकेले, और अब तुम सारा काम करोगी, समझ में आई? 10 तरीके के अलग अलग व्यंजन बनाने हैं, डाइनिंग टेबल पर होने चाहिए। चलो लग जाओ काम पर। 10 तरीके के? हाँ चलो लग जाओ काम पर। ना बेटा, ये सब क्या है? ये घर के सारे कामों की लिस्ट है। घर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन सारे कामों की जिम्मेदारी रूही पर ही क्यों? बर्तन धोना हो, कपड़े साफ करना हो, खाना बनाना हो, घर की साफ सफाई हो, सब रूही को ही करना होता है। ऐसा क्यों? क्यों दादी? अब ये नाइंसाफी नहीं चलेगी, इसलिए मैं घर के कामों को सब में बांट रहा हूं। नाहर, ये घर की औरतों का मसला है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? आज तक तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, फिर आज अचानक ऐसे क्यों? हाँ नाहर बेटा, 2 घंटे बाद हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अरे उसके बारे में सोचो। अरे ये सब काम तुम्हारी छोटी माँ और दादी संभाल लेंगी। मीटिंग्स होती रहेंगी पापा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को, अपनी रूही को ऐसे नौकरानी की तरह काम करते हुए नहीं देख सकता। नहीं नाहर जी, ऐसा कुछ नहीं है। रूही, ये मुझे दो। तुम आज कुछ नहीं बोलोगी। अवनी, आज सारे कपड़े तुम धोगे, ये लो। और जूही, तुम कल कपड़े तुम धोगे। जब तक रूही की तबीयत ठीक नहीं हो जाती पूरी तरह से, वो कोई काम नहीं करेगी। और छोटी माँ, आप किचन का काम संभालेंगे। ना बेटा, तुमने लिस्ट में दामाद जी का नाम भी लिखा? हाँ तो क्या हुआ पापा, वो भी इसी घर में रहते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जीजू ऐसा करना, आप रोज राशन और सब्जी ले आना मार्केट से। जूही, अचानक से नाहर जी को क्या हो गया और वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे? उन्हें भी पता है कि घर में सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? रूही, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि
नकली रूही ने जीजू को भड़काया। नहीं जो नाहर जी को ऐसे इतनी आसानी से कोई भड़का नहीं सकता। जरूर कोई ऐसी बात है जो हमारी आंखों के सामने होकर भी हम देख नहीं पा रहे हैं। नाहर, हम तुम्हारे ऑफिस के मामलों में दखल नहीं देते हैं ना, फिर तुम घर के मामलों में भी मत पड़ो। जरूर इस रूही ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई होगी। नहीं दादी। दादी, रूही ने कुछ नहीं बोला। आप ये अच्छे से जानती है, मैं कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करता, अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन करता हूँ। और जो घर में हो रहा है मैं बस वही बोल रहा हूँ। रूही काम नहीं करेगी। हम सब तुम्हारी ऐसे बात नहीं मानेंगे। कपड़े रूही ही धोएगी। रूही कपड़े नहीं धोएगी। ठीक है, अवनी को कपड़े नहीं धोने हैं, कोई बात नहीं, कपड़े मैं धो लूंगा। नहीं भैया, अब दीजिए, मैं धोती। लाइए। रूही, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। चलो अपने कमरे में चलो, आराम करो। चलो। बाबा का ये वशीकरण मंत्र तो बहुत तगड़ा है। नाहर जी का अचानक इस नकली रूही की तरफ इतना झुकाव कैसे हो गया? वो इसे अपनाने लगे हैं या फिर बात कुछ और? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।